कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया महाभारत का युद्ध आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। महाभारत में एक से एक योद्धाओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया। महाभारत में जहां एक ओर युद्ध कौशल देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर कूटनीति और राजनीति का अद्भुत सामंजस्य भी प्रदर्शित होता है। एक बड़ा वर्ग इसके बारे में जानने को उत्सुक रहता है। आज हम इस वीडियो में आपको महाभारत युद्ध के एक एक दिन की पूरी गाथा सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 18 दिन के इस भयानक महासंग्राम में प्रत्येक दिन कोई ना कोई बड़ी घटना हुई। महान योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने हर प्रकार से धर्म की रक्षा की। जय पराजय के हर दिन नए उदाहरण प्रस्तुत हुए। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की और इसके लिए कई शानदार उदाहरण भी प्रस्तुत किए। तो चलिए जानते हैं कि उन 18 दिनों में प्रत्येक दिन क्या क्या हुआ। युद्ध आरंभ होने से पहले ही कौरवों पांडवों के बीच आपसी सहमति के अंतर्गत कुछ नियम बनाए गए, जो इस प्रकार थे। युद्ध सूर्योदय को शुरू होगा और सूर्यास्त पर समाप्त, अर्थात इस समय के बाद या पहले कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। समान वाहन वाले योद्धा समान वाहनों वालों से ही युद्ध करेंगे। अगर किसी के पास घोड़ा है तो वह घोड़े वाले से ही युद्ध करेगा। अगर कोई योद्धा भयभीत होकर किसी की शरण में चला गया तो उस पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों के सेवकों पर किसी प्रकार का कोई प्रहार नहीं किया जाएगा। निहत्थे योद्धा पर कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया जाएगा। एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध करेगा। पहला दिन। पहले दिन सारथी श्री कृष्ण रथ लेकर दोनों सेनाओं के मध्य खड़े थे, जिसमें अर्जुन सवार थे। पहले दिन अर्जुन जब अपने सामने सगे संबंधियों को देखते हैं तो उनका युद्ध करने से मन हटने लगता है। तब श्री कृष्ण जी उनको गीता का उपदेश देते हैं और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। भीष्म पितामह एक बड़ी घोषणा करते हुए यह कहते हैं कि युद्ध आरंभ होने वाला है। यदि किसी को अपना पाला बदलना है तो पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगर बाद में किसी ने ऐसा किया तो वह युद्ध नीति के विरुद्ध माना जाएगा। इतना सुनते ही धृतराष्ट्र का पुत्र युत्सु कौरवों का दल छोड़कर पांडवों के खेमे में चला गया। इसके बाद अर्जुन ने अपने देवदत्त नामक शंख से नाद करते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। प्रथम दिन पांडवों के लिए काफी निराशाजनक रहा और उनके कुल 10,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष और उनके रथ का ध्वजदंड काट दिया। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। शल्य और भीष्म ने क्रमशः उत्तर और श्वेत का वध किया। ये दोनों विराट नरेश के पुत्र थे। पहले दिन के घटनाक्रम को देखते हुए कौरवों को लगने लगा कि युद्ध वही जीतेंगे। दूसरा दिन। दूसरे दिन भीष्म ने अर्जुन और कृष्ण को अपने तेज प्रहार से कई बार घायल किया। वहीं अर्जुन ने भी उनके प्रहारों का डटकर सामना किया। भीम ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए हजारों कलिंग और निषाद को मौत की नींद सुला दिया। सात्यकी ने भीष्म के सारथी को घायल किया, जबकि द्रोण ने सात्यकी के धनुष को कई बार क्षतिग्रस्त किया और उसे पराजित किया। दूसरे दिन कौरवों का नुकसान ज्यादा हुआ। पांडवों के लिए ये दिन ठीक रहा। तीसरा दिन। तीसरे दिन कौरवों ने गरुण तथा पांडवों ने अर्ध चंद्राकार जैसी सैन्य व्यूह रचना की। इस दिन भीम घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा देते हैं। ये देखकर भीष्म तिलमिला उठते हैं, भीषण संहार मचा देते हैं। ये देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम भीष्म का वध करो, पर वो साहस नहीं जुटा पाते। श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, परंतु अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। वे एक दिन में ही समस्त प्राच्य, सौवीर, शूद्रक और मालव क्षत्रिय गणों को मार गिराते हैं। चौथा दिन। चौथे दिन भी कौरव पक्ष को भारी नुकसान हुआ। इस दिन कौरवों ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा की, परंतु अर्जुन ने सभी को मार गिराया। इस दिन भीम ने कौरवों की सेना में भय व्याप्त कर दिया था। दुर्योधन ने भीम का वध करने के लिए अपनी गज सेना को भेजा, परंतु भीम ने घटोत्कच की सहायता से पूरी गज सेना को समाप्त कर दिया और 14 कौरवों को भी मार गिराया।
इसके बाद भगदत्त ने भीम को नियंत्रण में किया। इस दिन भीष्म को भी अर्जुन और भीम ने चुनौती दी। 5वां दिन। श्री कृष्ण के उपदेश के साथ शुरू हुए 5वें दिन काफी भयंकर नरसंहार देखने को मिला। दोनों ही पक्षों के सैनिक बड़ी संख्या में मृत्यु को प्राप्त हुए। भीष्म का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उन्होंने अपने वाणों के प्रहार से पांडव सेना को ढक लिया। उन पर अंकुश लगाने के लिए अर्जुन और भीम ने बारी बारी उनसे युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य से मोर्चा लिया, पर भीष्म ने उन्हें युद्ध से भागने पर विवश कर दिया। इस दिन सात्यकी के 10 पुत्र भी मारे गए। 6ठा दिन। छठे दिन दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस दिन कौरवों ने क्रोंच व्यूह तथा पांडवों ने मकर व्यूह के आकार की सेना कुरुक्षेत्र में उतारी। भयंकर युद्ध के बाद द्रोण का सारथी मारा गया। इस दिन दुर्योधन बार बार हार देखकर बहुत क्रोधित होता रहा, लेकिन भीष्म उसे आश्वासन देते रहे। अंत में भीष्म ने पांचाल सेना का नाश कर दिया। इस दिन दोनों ही सेनाओं का मुकाबला लगभग बराबरी का रहा। 7वां दिन। 7वें दिन कौरवों द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना और पांडवों ने वज्र व्यूह की आकृति में सेना लगाई। मंडलाकार में एक हाथी के पास 7 रथ, एक रथ की रक्षार्थ 7 अश्वारोही, एक अश्वारोही की रक्षार्थ 7 धनुर्धर तथा एक धनुर्धर की रक्षार्थ 10 सैनिक लगाए गए थे। इनके सबके मध्य में दुर्योधन था। कौरवों के द्वारा इतनी बड़ी रणनीति बनाने के बाद भी अर्जुन पूरी तरह कौरवों पर हावी रहे। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी से जन्मे पुत्र इरावान ने भी अपना पराक्रम दिखाते हुए विंद और अनुविंद को परास्त किया। वहीं नकुल और सहदेव ने शल्य को युद्ध क्षेत्र से भागने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर भगदत्त ने घटोत्कच को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया। कौरवों की सबसे बड़ी हानि यह हुई कि विराट पुत्र शंख मारा गया। इस दिन कौरवों की ओर से भीष्म पांडवों पर भारी पड़े। 8वां दिन। कौरवों ने कछुआ व्यूह और पांडवों ने 3 शिखर वाले व्यूह की रचना की। अर्जुन को इस दिन का बड़ा झटका तब लगा जब बकासुर के पुत्र अम्बलुष ने उनके पुत्र इरावन का वध कर दिया। घटोत्कच दुर्योधन पर एक के बाद एक बड़ा वार करता है, लेकिन बंग नरेश बीच में आकर दुर्योधन के प्राण बचा लेते हैं, पर लगातार हो रहे प्रहार के कारण बंग नरेश की मृत्यु हो जाती है। इन ताबड़तोड़ प्रहारों को देखकर दुर्योधन काफी डर गया था। तभी करारा जवाब देते हुए भीष्म से आज्ञा लेकर भगदत्त ने घटोत्कच को पराजित कर दिया और भीम सहित पांडव सैनिकों को पीछे की ओर जाने पर विवश कर दिया। वहीं भीम भी क्रोधित हुए तो उसने दुर्योधन के 9 अन्य भाइयों का वध किया। इस प्रकार एक दिन में धृतराष्ट्र के कुल 17 पुत्र युद्ध में मारे गए। कुल मिलाकर इस दिन भी दोनों पक्षों को हानि हुई, हालांकि कौरवों को ज्यादा क्षति पहुंची। 9वां दिन। इस दिन दुर्योधन ने भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कही। तब भीष्म ने आश्वासन दिया कि या तो हम किसी पांडव का वध कर देंगे या कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे। और वो अर्जुन पर तेज प्रहार करते हैं, जिससे अर्जुन का रथ टूट जाता है और वो घायल हो जाता है। ऐसे वक्त में श्री कृष्ण को अपने शस्त्र ना उठाने वाले प्रण को तोड़ना पड़ता है और वो जर्जर रथ के पहिए को लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। कुल मिलाकर इस दिन कौरव पांडवों पर पूरी तरह हावी रहते हैं, क्योंकि इस दिन भीष्म का रौद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने पांडवों के कई सैनिकों का वध किया। 10वां दिन। भीष्म जिस तरीके से युद्ध कर रहे थे उसको देखकर पांडव भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं और वो उन्हें उपाय भी बता देते हैं। भीष्म युद्ध के दौरान अपना आक्रमण जारी रखते हैं और मत्स्य व पांचाल का संहार कर देते हैं। अब पांडव शिखंडी को भीष्म के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अपने समक्ष शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और अपने मन को मारते हुए अर्जुन ने भीष्म की देह पर बाणों की वर्षा कर दी और उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया। भीष्म को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने उत्तरायण होने पर ही अपनी देह त्यागी। इस दिन कौरवों ने महान योद्धा को खोया, इसलिए कौरव पक्ष को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। 11वां दिन। 11वें दिन की सबसे बड़ी बात यह थी कि महाप्रतापी कर्ण युद्ध के मैदान में उतरा था।
कर्ण के कहने पर ही द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। कर्ण ने ही पहले ही दिन अपने साहस का जो प्रदर्शन किया, उससे कुछ देर के लिए पांडव खेमे में खलबली मच गई थी। इसी दिन सुशर्मा तथा अर्जुन, शल्य तथा भीम, सात्विक तथा कर्ण और सहदेव तथा शकुनि के मध्य युद्ध हुआ। दुर्योधन और शकुनि द्रोण से बोलते हैं कि बस किसी तरह युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए तो युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, पर अर्जुन उनकी इस योजना को असफल कर देते हैं। कुल मिलाकर कर्ण के कारण इस दिन पांडवों की हानि अधिक हुई। 12वें दिन फिर से कौरवों ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की कोशिश की, जिसके तहत त्रिगर्त देश के राजा से यह कहा गया कि आप युधिष्ठिर से बहुत दूर युद्ध करें और अर्जुन का ध्यान भटकाएं, जिससे हम लोग युधिष्ठिर को आसानी से बंदी बना लेंगे। लेकिन अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए फिर से युधिष्ठिर को बचा लिया। अर्जुन को दूर ले जाते समय युधिष्ठिर के साथ सात्विकी थे, जिसने द्रोण के रथ का पहिया काटकर उनके घोड़ों को मार दिया। सात्विकी ने गजब की बहादुरी दिखाते हुए कौरव पक्ष के कई बलशाली योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, जलसंधि, त्रिगर्तों की गजसेना, कर्ण का पुत्र प्रसन्न, सुदर्शन आदि थे। पर भूरिश्रवा ने हर बार सात्विकी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसे पराजित किया। 12वें दिन दोनों पक्षों को करीब करीब बराबर हानि उठानी पड़ी। 13वां दिन। इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। भगदत्त भीम को हरा देते हैं, अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णव वास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। अर्जुन इस अवस्था में ही उसका वध कर देता है। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था, लेकिन निकलना नहीं जानता था। युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजते हैं, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेला ही सभी कौरवों से युद्ध करता है और मारा जाता है। पुत्र अभिमन्यु का न्यायपूर्ण तरीके से हुआ वध देखकर अर्जुन अगले दिन जयद्रथ वध करने की प्रतिज्ञा ले लेता है और ऐसा न कर पाने पर अग्नि समाधि लेने को कह देता है। 14वें दिन। अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो जाता है और फिर वे योजना बनाते हैं कि आज युद्ध में जयद्रथ को बचाने के लिए सब कौरव योद्धा अपनी जान की बाजी लगा देंगे। द्रोण जयद्रथ को बचाने का पूर्ण आश्वासन देते हैं और उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं। युद्ध शुरू होता है। भूरिश्रवा सात्विक को मारना चाहता था, तभी अर्जुन ने भूरिश्रवा के हाथ काट दिए। वह धरती पर गिर पड़ा तथा सात्विकी ने उसका सिर काट दिया। द्रोण द्रुपद और विराट को मार देते हैं। तब कृष्ण अपनी माया से सूर्यास्त कर देते हैं। सूर्यास्त होते देख अर्जुन अग्नि समाधि की तैयारी करने लग जाते हैं। छिपा हुआ जयद्रथ जिज्ञासावश अर्जुन को अग्नि समाधि लेते देखने के लिए बाहर आकर हंसने लगता है। उसी समय श्री कृष्ण की कृपा से सूर्य पुनः निकल आता है और तुरंत ही अर्जुन सबको रौंदते हुए कृष्ण द्वारा किए गए छद्म सूर्यास्त के कारण बाहर आए जयद्रथ को मारकर उसका मस्तक उसके पिता की गोद में गिरा देते हैं। 15वां दिन। द्रोण के करारे प्रहार और बढ़ती शक्ति से पांडवों के खेमे में डर फैल गया। पिता पुत्र की मारक क्षमता को देखकर ऐसा लगने लगा कि महाभारत युद्ध में पांडव हार के करीब हैं। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण को एक तरकीब सूझी और युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंतीराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। तब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्म युद्ध युधिष्ठिर से इस बात की पुष्टि की, क्योंकि उन्हें पता था कि धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। युधिष्ठिर ने बोला, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने ठीक उसी वक्त शंखनाद कर दिया। उस ध्वनि में गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा उनका पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। 16वां दिन। इस दिन कर्ण को कौरव सेनापति बनाया जाता है। इस दिन वह पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। कर्ण नकुल सहदेव को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है।
भीम दुशासन का वध कर देता है और उसकी छाती का रक्त पीता है। 17वां दिन। 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है और उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बने, जिसे युधिष्ठिर मार देता है। 18वां दिन। 18वें दिन और अंतिम दिन कौरव के श्रेष्ठ योद्धाओं में से केवल 3 शेष थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली कि वो पांडवों का वध करेगा। तीनों योद्धाओं के द्वारा रात्रि में पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया गया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र पांचालों, शिखंडी, धृष्टद्युम्न समेत अनेक योद्धाओं का वध किया। पिता की छलपूर्वक मृत्यु से अश्वत्थामा बहुत ही आक्रामक रूप ले चुका था और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे रणभूमि में भयंकर संहार हुआ। अश्वत्थामा का भयानक रूप देख भगवान कृष्ण ने उसे कलयुग के अंत तक धरती पर भटकने का श्राप दिया। इसके पश्चात सहदेव ने शकुनी का वध किया। भीम ने दुर्योधन के अन्य भाइयों का वध किया। पराजय देख दुर्योधन सरोवर के स्तंभ में जाकर छिप जाता है। इसी बीच तीर्थ यात्रा पर गए बलराम वापस आते हैं और दुर्योधन को निर्भय होने का आशीर्वाद देते हैं। पांडवों द्वारा ललकारने पर दुर्योधन भीम से गदा युद्ध करता है और छल पूर्वक जंघा पर प्रहार करने से उसका वध होता है और अंततः पांडवों को विजय प्राप्त हुई।